नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। आज के मेरे इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू माय नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ 2 टू 3 आवर्स ऑन एफिशिएंट फॉलोअप वर्सेस इफेक्टिव फॉलोअप। जी हाँ, ये ट्रेलर है, इंट्रोडक्शन है। फॉलोअप, इज इट रियली इम्पोर्टेंट? इज फॉलोअप रियली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट? इफ यस, देन हाउ मच? क्या फॉलोअप इम्पोर्टेंट है? और अगर है तो कितना? देखिए, एक एजेंट प्रोस्पेक्टिंग करता है, प्रेजेंटेशन देता है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है और कोशिश करता है क्लोज करने की और चेक लेने की, लेकिन उसको ज़्यादातर चेक नहीं मिलता है। हमारा सर्वे तो ये बताता है कि सिर्फ 5% लोग ही फर्स्ट विजिट में पॉलिसी लेते हैं, यानी कि 95% लोग पॉलिसी फर्स्ट विजिट में नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि उनको फॉलोअप करना ही पड़ेगा। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हो जाता है कि फॉलोअप तो क्लोजिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं हमारे एजेंट किस तरह से जनरली फॉलोअप करते हैं। हमारे एजेंट जनरली ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे क्या सोचा, कब दे रहे हो चेक, कब कर रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस का अंजाम यानी कि आउटकम 99% जी हाँ, आपको पता ही है। या तो कस्टमर बोलता है सोचा नहीं है, या तो बोलता है बाद में बताऊंगा, या तो नया तारीख दे देता है, या तो कभी-कभी कैंसल ही कर देता है। तो ये खतरनाक सिचुएशन आने की वजह से एजेंट लोग अक्सर फॉलो दिल से नहीं करते। अब इसमें क्या होता है कि कई बार इस तरह से फॉलो करने के बाद एजेंट को जब चेक नहीं मिलता तो डिसअपॉइंटमेंट, निराशा तो आएगी। तो ऐसे में वो निराश होने की वजह से उनका जो असर है आने वाले अगले कॉल पर भी पड़ता है। तो हम इस 3 घंटे के प्रोग्राम में सबसे पहले बताएंगे कि कस्टमर आपको चेक देवे या नहीं देवे, अपने माइंडसेट को कैसे तरोताजा रखना है। इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि फॉलोअप को कब स्टार्ट करना है। इस प्रोग्राम में बताएंगे कि हमारे फॉलोअप को कब तक करना है और कितने टाइम फॉलोअप करना है। हम ये बताएंगे कि अपने फॉलोअप को गिनना कैसे है, रियल फॉलोअप कौन से है, उसका काउंटिंग कैसे करना है। हम आपको बताएंगे हाउ टू रिकनेक्ट द टॉपिक फ्रॉम वेयर यू हैड लेफ्ट द सब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस का सब्जेक्ट आपने पिछले विजिट में छोड़ा था, उस बातचीत को कैसे आगे बढ़ाए, हम इस प्रोग्राम में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम इस प्रोग्राम में बताएंगे कि व्हेन टू स्टॉप फॉलोअप। कई बार कई फॉलोअप करने के बाद जब कस्टमर नहीं देता तो उसको कैसे चौकड़ी लगाने का, ताकि अपना आगे वाला समय बचे। हाउ टू मेंटेन माइंडसेट इवन इफ यू फेल आफ्टर सेवरल फॉलोअप्स। कई बार फॉलोअप करने के बाद मन में निराशा फिर से आ सकती है, तो उसको हम एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेल्समैन एंड कंसल्टेंट में क्या फर्क होता है वो हम बताएंगे। हाउ टू promote एंड डू सेल्फ ब्रांडिंग विदाउट एनी हेजिटेशन और फियर और शाइनेस। कई एजेंट अपने आप को प्रमोट करने का या खुद का सेल्फ ब्रांडिंग करने के लिए हिचकिचाते हैं, या डरते हैं, या तो शर्माते हैं। तो किस तरह से आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस 3F फॉर्मूला ऑफ फॉलोअप क्या है। हम आपको बताएंगे सेलिंग वर्सेस अपडेटिंग फॉलोअप में क्या होता है। हम आपको बताएंगे व्हाट इज सिमिलर फार्मूला टू 8/73 फार्मूला यूज्ड इन क्लोजिंग। जैसे क्लोजिंग में 8/73 का फार्मूला है, तो इसमें फॉलोअप में कौन सा ऐसा फार्मूला है, हम उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाउ टू मेंटेन फॉलोअप रिकॉर्ड बुक। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एजेंट इसको इग्नोर करते हैं। तो फॉलोअप का रिकॉर्ड कैसे रखना, कब मिले हम पार्टी को, क्या बात की, उसने क्या जवाब दिया, और आगे का सिलसिला आप किस तरह से प्लान कर रहे हो, ये रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हम बताएंगे आपको किस तरह से रखना है। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज कॉमन रेपो फॉर्मूला। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज टीपीए इन फॉलोअप। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू हैंडल लाइज ऑफ द कस्टमर्स। जी हाँ, अक्सर कस्टमर झूठ बोलते हैं, तो उसके झूठ को किस तरह से हैंडल करना। जैसे कस्टमर पैसा नहीं है बोलता है, लेकिन उसके पास एक्चुअली पैसा है, तो हाउ टू हैंडल हिज लाइज। लाइक दिस 36 मोर पॉइंट्स, टोटल 51 पॉइंट्स हम इस प्रोग्राम में कवर करेंगे। जी हाँ, 51 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? यही ना, कि ये सारी टेक्निक्स हमें पहले पता होती तो हमारा सेल्स कितना जबरदस्त होता। कितने हमारे कस्टमर जो हाथ से चले गए,
वो हमारे हाथ से नहीं जाते। कितने कस्टमर जिन जो हमारे हाथ से भी चले गए और हमारा इंप्रेशन उनके सामने जो हमेशा के लिए खराब हो गया, वो शायद खराब नहीं होता। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और लास्टली थैंक यू सो मच कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा और अपना कीमती समय दिया और उसके लिए मेरी तरफ से आपको धन्य